आज के दिन सीधा करके उसकी पूजा करते हैं। और वो मध्व आचार्य का जो मठ है, मंदिर है, वहाँ हाथ में दही को मंथन करने वाली, दही विलोड़न वाली मंथनी हाथ में श्री कृष्ण के हाथ में है। और ये जो वहाँ भगवान का विग्रह पूजा जाता है, वो द्वारका में रुक्मणी के द्वारा पूजा जाता था, जो एक गोपी चंदन के बड़े चंक में, बड़े टुकड़े में, जो नाव के अंदर बैलेंस के लिए रखा गया था। नाव फंस गई थी, मध्व आचार्य ने नाव को निकाला, उन्होंने गोपी चंदन का टुकड़ा दिया, उसमें से वो भगवान प्रकट हुए थे। सो ये अक्षय पात्र आज के दिन वहाँ पूजा जाता है। वो भी एक ऐसा मंदिर है जहाँ रोज़ के 1000 आए, 10,000 आए, 50,000 आदमी आए, सबको चावल और दाल, समझो कि उनकी भाषा में सांबर या रसम मिलता है। भंडारा 24 घंटे वहाँ चालू रहता है। आज के दिन भगवान परशुराम के अवतार की भी, परशुराम जयंती के नाम से आज के दिन परशुराम जी के अवतार का भी वर्णन मिलता है। परशुराम जी रेणुका और जमदग्नि के पुत्र हैं। इनकी भी कथा अपने आप में अद्भुत है। महाराज गाधी की पुत्री सत्यवती, उसको रीचक ऋषि आए कि मेरे को महाराज आपकी राजकुमारी से विवाह करना है। अब एक राजकुमारी एक ऋषि के घर में कैसे रह सकती है? ऋषि तो तपस्वी होता है, लेकिन ऋषियों को इनकार नहीं किया जाता था। राजा उनके शराब से डरते थे, तो उन्होंने एक शर्त रख दिया कि 100 घोड़े, एक कान काले वाले ले आओ, वो दे दो और मेरी कन्या से विवाह कर लो। तो ऋषि रीचक ने वरुण देव को प्रसन्न करके 100 घोड़े, एक कान काले वाले लेके आ गया। सत्यवती के साथ विवाह हो गया। एक दिन गाधी की पत्नी अपनी बेटी के पास गई कि आपका पति बहुत बड़ा ऋषि है, हमारे को भी संतान नहीं है बेटी, आपके बाद तो आपका भाई नहीं है, और आपको भी विवाह हुए समय हो गया है, आपके घर में भी संतान होना चाहिए। आप अपने पति देव को कहिए कि हम दोनों के लिए वो खीर पढ़ के दे दें, मंत्र पढ़ के, अभिमंत्रित करके खीर दे दें। और उस बच्ची ने कह दिया अपने पति को, पति ने एक अपनी सास जो राजा की पत्नी थी, महारानी थी, उसके लिए, क्षत्रिय पुत्र के लिए मंत्र पढ़े खीर में, और स्वयं ऋषि था तो अपने लिए, ब्राह्मण पुत्र के लिए मंत्र पढ़े। ऋषि दोनों के लिए खीर रख के कहा ये आपका है और ये आपकी माँ का है। ऋषि स्नान करने के लिए गए। माँ ने सोचा कि अपनी पत्नी के लिए अच्छे मंत्र पढ़े होंगे, मेरे लिए क्या पढ़ा होगा पता नहीं, बेटी तुम्हारा वाला खीर मेरे को दे दो, मेरा आप ले लो। बेटी ने माँ की आज्ञा का पालन कर लिया, खीर दोनों ने पी लिया। ऋषि वापस आया और आते ही कहा अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ी गलती थी गई। मैंने ब्राह्मण पुत्र अपने लिए और क्षत्रिय पुत्र मेरी सास के लिए जन्म ले, इसके लिए पढ़ा था, आपने बदल दिया। अब आपके घर में, ऋषि के घर में घोर क्षत्रिय आएगा और क्षत्रिय के घर में कोई ब्राह्मण ऋषि हो जाएगा। सत्यवती ने कहा पतिदेव, मैं तो माता का आज्ञा का पालन किया और ये मेरा धर्म था, मेरे को गलती हो गई, अब मेरे को कम से कम मेरे घर में क्षत्रिय पुत्र घोर न हो, मेरे पर कृपा करो।
बोला ठीक है, हमारा बेटा बेटा जमदग्नि होगा, लेकिन फिर भी आपका पोता जो होगा वो तो क्षत्रिय भाव से जन्म लेगा। तो जमदग्नि के घर में रेणुका के छोटे पुत्र के रूप में परशुराम का जन्म हुआ, जो ब्राह्मण होते हुए भी हाथ में कुल्हाड़ी उठाई, परसा उठाया और भारतवर्ष में 21 बार क्षत्रियों का क्षत्रियहीन कर दिया भारतवर्ष। उस वक्त में बहुत से राजा भाग के सिंधु नदी को पार करके अफगानिस्तान से आगे रशिया तक चले गए। इसमें बहुत से राजा यहाँ से गए उस परशुराम के समय में। फिर परशुराम जी ने सारी पृथ्वी कश्यप को दान कर दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पे आज भी रह रहे थे और रह रहे हैं, राम जी के अवतार में भी रहे हैं। और जो गाधी की पत्नी अपनी सास के लिए जो ब्राह्मण वाला चारू उसने पी लिया, चारू का मतलब खीर, उसके घर में विश्वामित्र बेटा हो गया गाधी का। वो क्षत्रिय राजा होते हुए भी बहुत बड़ा ऋषि हो गया, उसको कौशक ऋषि कहते हैं। और हमारा व्यक्तिगत जो हमारा गोत्र है, जिसमें हमारा जन्म हुआ है, जिस ऋषि के वंश में, वो कौशक गोत्र है विश्वामित्र का। अब आज के दिन त्रेता युग का शुभ आरंभ हुआ था और त्रेता युग में यज्ञ मुख्य रूप से किया जाता है। और यज्ञ में जो जव होता है, बार्ले सीड जिसको कहते हैं जव, वो देखने में तो गेहूं जैसा लगता है, ऊपर छिलका उसका। जव भी आज के दिन भगवान ने इस धरती के ऊपर यज्ञ के लिए प्रकट किया था। और जो सबसे मुख्य बात दूसरी याद रखने की है, वो है कि आज के दिन जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के, बलदेव और सुभद्रा के रथों को बनाने का कार्य आज शुरू हो जाएगा। आज अक्षय तृतीया को शुरू होगा और ये जाके आषाढ़ महीना है, वैशाख के बाद आषाढ़ आषाढ़ आता है, उसकी दूसरी तिथि पे रथ यात्रा होती है, तब रथ तैयार होंगे। हर साल नए रथ बनते हैं। एक पूरा सरकारी जंगल है जो भगवान जगन्नाथ के रथ के लकड़ियों के लिए सुरक्षित या संभाल के रखा हुआ है। और एक पूरा खानदान है जिसका काम साल में ये 2 महीने बैठ के भगवान जगन्नाथ के रथ की तैयारी करनी है, रथ को बनाना है। और रथ यात्रा के बाद रथ की सारी लकड़ियां जो है वो भगवान के भोजन बनाने में आदि में काम आ जाती है। फिर नए साल नया रथ बनता है। तो आज जगन्नाथ जी के रथ के बनाने का कार्य वहाँ शुभारंभ होगा। और दूसरी आज के दिन से बहुत अच्छी जुड़ी हुई बात ये है कि जो 4 धाम है हमारे उत्तराखंड में, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अक्षय तृतीया के दिन उनके दरवाजे खुलते हैं। और आज से 6 महीने तक, दिवाली तक, ये पूजा मानव करेगा। और 6 महीने ये बर्फों में बंद रहते हैं धाम। वहाँ से जो गंगा जी की मूर्ति गंगोत्री में है, जमुना जी की मूर्ति जमुनोत्री में है, या प्रतिनिधि के रूप से मैं बद्रीनाथ से उद्धव आदि की मूर्तियों को, नरनारायण की मूर्तियों को वो नीचे लेके आते हैं जहाँ पूजा होती है। ये धाम 6 महीने बंद हो जाते हैं। तो अब अक्षय तृतीया आज से जाके पहला दिन है
दर्शन खुलेंगे, रास्ते में बर्फ़ होगी, हटाई जाएगी, रास्ते खोले जाएंगे। अब 6 महीने तक ये देवभूमि में 4 धाम यात्रा का कार्य शुरू हो जाएगा। दुर्गा देवी के अन्नपूर्णा रूप का भी प्रकट्य आज के दिन में हुआ है, अक्षय तृतीया को हुआ है। एक बात जो आपने आज की कथा के साथ चित्र एक लगाया है, फोटो लगाया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सुदामे के चरण धो रहे हैं। कहते हैं आज के अक्षय तृतीया के दिन विप्र सुदामा पोरबंदर से चलकर द्वारका में रुक्मणी के महल में भगवान श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए, भेंट का मतलब है गिफ्ट, कोई सूखड़ी देने के लिए पहुंचे थे। आप में से किसी को द्वारका जाने का मौका मिला है कि नहीं? एक द्वारकाधीश का मंदिर है, वो तो भारत में धरती के ऊपर ही है, और दूसरा उसको भेंट द्वारका कहते हैं। हम उसको पहले समझते थे जैसे सिंधी में बेट चवंदा आहियूं, तो वो भेंट और बेट एक जैसा लगता है कहने में, क्योंकि वैसे वो है एक बेट, एक धरती का टुकड़ा चारों ओर अरब महासागर से घिरा हुआ है, और उधर कोई नहीं रहता है। एक तो मच्छी पकड़ने वाले जो मुसलमान भाई हैं जिनका काम मछली पकड़ने का है वो रहते हैं, और दूसरे सिर्फ पुजारी रहते हैं, पंडित वहाँ। और कुछ लोग जाते हैं ओखा से समुद्र के रास्ते, जैसे मनोड़ जी वेंदा आहियूं तीअं वहाँ भेंट द्वारका जाया जाता है। ऐसे लगता है कि पहले तो ये सब समुद्र नहीं था, श्री कृष्ण के जाने के बाद ये सब महल समुद्र में चले गए। उन महलों में सिर्फ एक रुक्मणी का महल अभी तक सुरक्षित था, जिसको अब उसका नया जीर्णोद्धार हुआ है। जीर्णोद्धार का मतलब उसको जो पुराना था बना हुआ, उसके ऊपर नया आज जैसे मार्बल और ग्रेनाइट और इससे अभी बनाया गया है। बनने से पहले भी हम गए थे पुराने में भी, और अब नया जो बना है इसको भी हमने जाके देखा है। और उधर अंदर कुछ और भी लीला स्त्रियाँ हैं। वही रावण को मारने के लिए पाताल में हनुमान गए थे, वो भी उधर मंदिर है, एक है बहुत कोई 4-5 किलोमीटर आगे भेंट द्वारका के मंदिर से। सो मैं कहना ये चाह रहा था हम आपसे कि जो 16,108 तो भगवान श्री कृष्ण के महल थे द्वारका में, और 56 कोटि का मतलब 56 करोड़ तो यदुवंशी थे। तो ये महल इतने छोटे नहीं थे जितनी आज भेंट द्वारका है। ये कोई 165 किलोमीटर हमारे अंदाजे से समुद्र का जो किनारा है पूरा, जो बीच है 165 किलोमीटर, ये पूरे टुकड़े में सब ये महल हुआ करते थे। और पोरबंदर उस 165 के बीच में आता है। तो सुदामे को कोई जाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा होगा। और आज के दिन सुदामे का एक ब्राह्मण को उसने क्या दिया, थोड़े से 4 मुट्ठी पोहा, चिप राइस पोहा, वो श्री कृष्ण ने लेके मुट्ठी भर के खाया। अक्षय तृतीया के दिन उस सुदामे को भगवान ने द्वारका जैसा महल और बड़े ऐश आराम की सब चीज़ें, वैभव और ऐश्वर्य दे दिया। लेकिन सुदामे ने उसका भोग नहीं किया,
सबको भगवान की कृपा का प्रसाद दिखाता रहा। तो इससे एक बात ये साफ समझ में आती है कि आज के दिन दिया हुआ जो भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया जाता है, श्री कृष्ण के सेवा के लिए अर्पण किया जाता है, वो अक्षय हो जाता है, वो अमर हो जाता है और देने वाले को अक्षय फल मिलता है। एक कथा इसके साथ ऐसी भी जुड़ी हुई हम देख रहे थे कि एक ब्राह्मण था, उसको सुंदर स्त्री तो थी लेकिन संतान नहीं था। वो गुरु वशिष्ठ के पास जाके कहा कि गुरुदेव, ऐसी हमारी स्थिति क्यों है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, पूर्व जन्म में आपके बहुत संतान थे, आपके पास बहुत धन था, लेकिन आपने किसी उस धन को अपने संतान को भी नहीं दिया, उसका सदुपयोग, उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, धर्म के सेवा नहीं की, इसलिए अब आपको कोई संतान नहीं है और आप गरीब हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, फिर मुझे सुंदर स्त्री कैसे मिली? बोला, ये जो महीना है अभी वैशाख का, इस महीने में 5 दिन आपने उपवास किया था। इस विशेष रूप से वैशाख में आपने कुछ पूजा उपवास किया था, इसके फल स्वरूप आपको सुंदर पत्नी और ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है। अब बचे हुए 7 दिन इस वैशाख के हैं। अगर ये 7 दिन आप वैशाख का, जैसे आज अगर हम देखें तो तीसरा दिन है हमारे पास, तो 12 दिन है, कम से कम 13 दिन है, 12 और 3 15, 12 दिन है, 11-12 दिन है। तो ऐसे 21 दिन चंदन यात्रा चलती है, 21 दिन भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है। ऐसे कोई भी थोड़ी सेवा, चाहे जल किसी को पिलाया जाए, गर्मी की मौसम है, तो उस ब्राह्मण को 7 दिन का इस महीने में जो भी उसने व्रत रखा, पूजा की, दान पुण्य किया, उसके फल स्वरूप उसको संतान भी हुआ, पुत्र भी हुआ, बेटा भी हुआ, और उसको बहुत जो है धन संपत्ति, सुख शांति भी मिली। तो ये कथा लिखी है पुराणों में। इसके पीछे हमारे लिए प्रेरणा ये है कि इस महीने में अगर हम पानी पिलाने का ही कार्य करें, अगर ठंडा पानी प्यासे लोगों को, और ये एक दान का कार्य हो जाए, कहीं ठंडे पानी का बंदोबस्त किया जाए, व्यवस्था की जाए, तो फिर इसका बहुत अक्षय फल मिलता है। यहाँ तो बहुत लोग जो है ट्रेनों में खड़े होते हैं, पानी भर के पिलाते रहते हैं, बहुत सेवा के कार्य चलते हैं इस महीने में। पहले मटका देते थे, अब मटका तो लोगों के घरों में रखने के लिए इतना ज़्यादा जो है नहीं। अब तो एक मैं साधु एक को जानता हूँ, वो कह रहा है मटके में का घर में कहाँ रखूँगा, मेरे को बिस्लरी बोतल दे के जाओ, तो पानी की बोतलें ठंडी दे के जाओ। ये सब नई चीज़ें आस्ते आस्ते आ रही हैं, लेकिन असल में और भी बहुत से कोई 25 एक पुण्य के और तारीख से, इतिहास से जुड़े हुए, शास्त्रों में लिखे हुए अक्षय तीर्थक से के साथ जुड़े हुए कार्य हैं। अब हम जो समय बचाए हमारे पास, इसमें हम चंदन यात्रा के बारे में कुछ आपसे चर्चा करेंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात राधा कृष्ण का जुगल स्वरूप है, उन्होंने शिक्षा देने के लिए संसार को ईश्वरपुरी जी से गया में, जहाँ भगवान विष्णु के चरणों के निशान हैं, भगवान के चरण चिन्ह हैं,
वहाँ दीक्षा ली थी। और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी असल में हमारा गौड़िया संप्रदाय का माना है गौड़ देश बंगाल। और चैतन्य महाप्रभु के जो पोयलग हैं, जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, उस गौड़िया संप्रदाय को माधव आचार्य की संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने जोड़ा है माधवेंद्रपुरी के जरिए। माधवेंद्रपुरी मध्व संप्रदाय में थे और माधवेंद्रपुरी का शिष्य ईश्वरपुरी, उसने चैतन्य महाप्रभु ने उसको गुरु स्वीकार किया। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु की जो संप्रदाय है वो मध्व संप्रदाय से माधवेंद्रपुरी के जरिए जुड़ गई। माधवेंद्रपुरी अयाचक साधु थे। अयाचक का मतलब, याचक का मतलब मांगने वाला, अ का मतलब नहीं। वो कहीं किसी से न मांगने जाते थे अपने निर्वाह के लिए, तो उसको अयाचक साधु कहते हैं। वास्तव में सुदामा भी अयाचक था, कहीं से मांगने नहीं जाता था। कृष्ण के पास गया तो मांगा नहीं, कृष्ण को मांगना पड़ा कि तुम कुछ मेरे लिए लाए हो, भेंट क्या मित्र मिलने आए हो। मांगना कृष्ण को पड़ा, कृष्ण के गुण उपयोग। सुदामे कौन गोयो? अयाचक। ये सबसे ऊपर का स्तर ब्राह्मण का स्तर होता है, जो भगवान के भरोसे जीता है, जो भगवान की इच्छा से आ जाता है, उसी में अपने जीवन का निर्वाह कर लेता है, अपना जीवन चला लेता है। सो माधवेंद्रपुरी जी वृंदावन में आए थे और गोवर्धन के परिक्रमा करते हुए एक स्थान है गोविंद कुंड। गोविंद कुंड वो जगह है जहां इंद्र ने, गोवर्धन भगवान ने जब धारण किया, उठाया अपने उल्टे हाथ पे 7 दिन, और इंद्र का जो अहंकार और अभिमान था वो चकनाचूर हो गया। तब इंद्र सुरभि गाय को लेकर इसी जगह गोविंद कुंड के जगह पे, स्थान पे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। तो ये गोविंद कुंड असल में सुरभि गाय के दूध का श्री कृष्ण के अभिषेक का स्थान है। एक महात्मा गौड़ीय वैष्णव रहते थे, वहाँ भजन करते थे, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, दिन में भजन करते थे। भजन का मतलब जप करते थे। एक नया साधु उनके पास आके रहा, तो वो साधु तो भजन करता था, परिक्रमा करता था, भूख लगती थी तो जाके कहीं से रोटी मांग के ला के आके खाता था। उसने देखा ये बाबा जो बूढ़ा है ये तो कहीं जाता नहीं है, किसी से मांगता नहीं है, खाता नहीं है, जीता कैसे? उसने पूछा, बाबा आप तो यहाँ बैठे रहते हैं, कहीं मांगने भी नहीं जाते, खाते क्या है, कैसे जीते? बाबा को उस नए भक्त के ऊपर जो अच्छी तपस्या कर रहे थे, श्रद्धा था भक्ति में, उसके ऊपर कृपा करके थोड़ी देर के लिए कहा, बेटा मुझे जब भूख लगती है तो मैं गोविंद कुंड से जाके दूध पी लेता हूँ। बोला यहाँ तो पानी है और वो भी ऊपर हरा हरा जो है वो अलजी, उसको पाँचों सेवर लगो पे उसे जो, तो ऐसा है कि उसमें पाँव रखते हैं तो फिसल जाता है। बोला ये तो आपकी बाहर की नज़र से ऐसे दिखता है,
लेकिन असल में तो सुरभि गाय ने यहाँ भगवान का अभिषेक किया, और ये तो दूध है गोलोक से आई हुई गाय का। थोड़ी देर के लिए उस बाबा ने कृपा की, उस नौजवान ने देखा कि पानी नहीं था, वहाँ दूध का सागर था। तो ये वो स्थान है गोविंद कुंड। वहाँ एक जगह है एक साइड में जहाँ माधवेंद्र पुरी 3-4 दिन बैठ के भगवान का सुमरण कर रहे हैं। तो जो पानी भरने वहाँ गांव की स्त्रियां जाती थी, औरतें जाती थी, उन्होंने कहा ये बाबा यहाँ से हिला नहीं, किसी के घर मांगने गया नहीं, किसी ने इसको कुछ खिलाया नहीं, तो खाता कैसे? वैसे वृंदावन का ये नेम है, कोई साधु भूखा नहीं सोता। राधा रानी की कृपा से मांगने जाओ तो गरीब से गरीब ब्रजवासी भी 2 रोटी और छाछ दे ही देगा। और भगवान श्री कृष्ण वहाँ किसी को भूखा नहीं रखते। तो तीसरा दिन था, एक छोटा सा ग्वाल बाल लाठी हाथ में ली, मटका दूध का लिया और माधवेंद्र पुरी के पास आया और कहा, बाबा आज चौथा दिन है, आपने कुछ खाया नहीं, तो तुम्हें कैसे पता लगा बेटा? बोला ये माताएं जो यहाँ आती हैं उन्होंने कहा कि आप यहीं बैठे, कहीं मांगने नहीं गए, किसी ने दिया नहीं, तो ये मैं दूध आपके लिए लाया हूँ बाबा, हमारी मैया ने आपके लिए दूध भेजा है, आप इसको पी लीजिए, मैं बर्तन बाद में ले जाऊंगा। बच्चा बहुत सुंदर था। ये साधु महात्मा है, इनको दुनिया की किसी चीज में तो आकर्षण का मतलब कशिश होती नहीं है। वो बच्चा उनको बहुत भा गया, बड़ा अच्छा लग रहा था, बच्चा चला गया। बाबा ने दूध भी पी लिया माधवेंद्र पुरी ने, और थोड़ी सी आंख लगी ऐसे तो वही बच्चा खड़ा है, कह रहा है बाबा आप भजन कर रहे हैं, इससे थोड़ा आगे पत्थरों के नीचे मुझे दबा दिया था पुजारियों ने। जब यहाँ मुगलों का दौरे हुकूमत था तो मेरे मंदिर से मेरे पुजारियों ने मेरे को बचाने के लिए यहाँ पत्थरों के नीचे ढक दिया है। मैं बहुत गर्मी में, मेरे ऊपर बहुत मिट्टी चढ़ी हुई है, घास उग गया है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब आएगा माधवेंद्र पुरी के, उससे मैं सेवा लूँगा। अब बाबा मुझे यहाँ से निकालो। माधवेंद्र पुरी जागे। ये कथा श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं अपने मुख से, कि भगवान के मुख से ये कथा, और वो रेमुना में बता रहे हैं जहाँ गोपीनाथ का मंदिर है, वहाँ बैठ के बता रहे हैं। उठे बाबा, उठे एकदम। जो गांव वाले थे उनको कहा भाई आओ, कुल्हाड़ी लाओ, कुदाल ले आओ, फावड़े ले आओ, ये जगह पे आप पत्थर हटाओ, घास हटाओ, जंगल को साफ करो, यहाँ भगवान का विग्रह है। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तब 1 महीना पहले, संभव, हाँ 1 महीना पहले, शायद 1 तारीख अप्रैल की, मैं चंडीगढ़ में पढ़ाने गया था भागवत और भगवत गीता वहाँ मंदिर में। तो फिर वहाँ मुझे बताया, वहाँ एक लड़का आया मेरे पास भक्तों के संग में, बहुत आम लड़का सा था। वो लड़का कहता है हम गए थे मायापुर, जाते हैं यात्रा में, मार्च में मायापुर यात्रा होती है, वो गया हुआ था अप्रैल, फरवरी, मार्च में। बोला मुझे रोज स्वप्न आता था, मुझे रोज सपने में एक चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति कह रही थी कि मुझे चोर मंदिर से उठा के झाड़ियों में फेंक गए, आप मुझे यहाँ से निकालो। बेचारा लड़का बहुत एक आम
बच्चा सा, उम्र भी कोई 20-22 साल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे विचार कम हो सकती है। तो उसने किसी को कहा कि इधर कोई ऐसी जगह है क्या, इसको एक उसने जो देखा था उसका बताया। बोला वो जो मेरे को जब हमने पूछा तो कहा कि वो सोपन भी दिखता था, पीछे आवाज़ में कमेंट्री जैसे वो ऐसे बताते थे यहाँ से जाना है इस जगह पे ऐसे हूँ। तो उसने जब बताया तो किसी ने कहा कि ये इस एरिया में ये नाम है उस जगह का। तो एक साइकिल रिक्शा लिया, 2 भक्त उसके साथ और बैठे। वो नया, कभी उधर गया नहीं, देखा नहीं, वो बता रहा था रिक्शे को यहाँ ले चलो, यहाँ ले चलो, यहाँ ले चलो। और उसी जगह गया जहाँ झाड़ियों के अंदर एक, तकरीबन मेरे पास फ़ोटो है, अभी पड़ा हुआ है मेरे मोबाइल में, संभवतः फ़ोटो निकाल के रखा है उन्होंने। कोई 15-1 इंच का पुराने ज़माने के अष्ट धातु का चैतन्य महाप्रभु का विग्रह, वो वहाँ से उनको प्राप्त हुआ। वो वापस ले आए किसी मंदिर से, कौन से मंदिर से चोरी हुआ, कैसे हुआ, सब लोगों ने देखा, आश्चर्य हुआ। फिर उसका अभिषेक करके वो अभी उधर लाए थे हमारे कमरे में, हमको जहाँ रुके थे हमको दिखाया उन्होंने। और क्योंकि आम बच्चा था इसलिए कोई उसका इतना ज़्यादा जो है पब्लिसिटी नहीं हुई। अगर किसी बड़े महाराज आदि को ऐसे मिला होता तो आज बहुत बड़ा एक तारीख बन जाती माधवेंद्रपुरी की तरह। लेकिन वो आज तो वो मंदिर में मेरे ख्याल में कहता महीने में तो कहते जब से आया है तो 20 जगहों के लोगों ने घरों में बुलाया, उसको ले जाते हैं ठाकुर जी को, सब दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंदिर का ये मंदिर में ही रहता है और नीचे ही पूजा कर लेते हैं वो लोग। सो ये हमने देखा अभी, और हमें बहुत अजब लगा कि ऐसे वो बच्चे को जहाँ गया नहीं कभी, जिस जगह को देखा नहीं, वहाँ एक बहुत बड़ी विशाल मंदिर की मूर्ति कम से कम 300 साल पुरानी होनी चाहिए, ऐसे लोगों का अनुमान है, उसमें अंदाज़ा ये है। सो माधवेंद्रपुरी ने जब वहाँ से वो गांव वालों से के मदद से जब खोला तो उसके अंदर से वो विग्रह प्राप्त हुआ जो आज नाथ द्वारे में श्री नाथ जी गोपाल जी के नाम से पूजा जाता है। ये मूर्ति एक बहुत बड़े काले रंग के पत्थर के अंदर वो किसी नोकीली चीज़ से कार्व की हुई है। ये आम मूर्तियों की तरह नहीं है, वो पत्थर के अंदर वो मूर्ति कार्विंग करके बनाई हुई है। एक हाथ ऊपर है लेफ्ट वाला, दूसरा हाथ कमर पे है, और इसको जो श्रृंगार होता है वो सब असली सोना, हीरा, मोती, जवाहर का जो राजा महाराजाओं ने उनकी सेवा में दिया है उससे पूजा होती है उसकी। और उनका अपना एक लाकर है और सुबह लिख के दिया जाए, रात को लिख के देते हैं कल भगवान को सुबह ये जेवर पहनाने हैं, तो वो जेवर वहाँ से आते हैं। और वो मंदिर भी बहुत बड़ा एक राजस्थान में, ये यहाँ माधवेंद्रपुरी के पास ये ठाकुर जी प्रकट हुए। अब तो सबको आश्चर्य लगा, ठाकुर जी प्रकट हो गए, गोवर्धन के ऊपर उनको विराजमान कर दिया। अन्नकूट तब से एक वो कई मटके लाए, पानी भगवान का अभिषेक हुआ, फिर अन्नकूट हुआ। ये अन्नकूट जो गोवर्धन पूजा कहते हैं उसके अन्नकूट कहते हैं, मतलब कूट का मतलब पर्वत, मतलब पहाड़, अन्न जो पहाड़ छाए, एक महीना पूरा सारे ब्रज में अन्नकूट हुआ, भोजन बटा। माधवेंद्रपुरी ने कुछ वहाँ के ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया, पूजा के लिए नाथ जी के लिए रखा। 1 साल गुजर गया, पूजा हो रही थी। चैतन्य महाप्रभु जब आए तब गोवर्धन के पहाड़ के ऊपर जो मंदिर बनाया था वहाँ फिर कुछ वहाँ के मुगलों के हुकूमत, दौरे हुकूमत में वहाँ से नीचे उतार के एक गांठोली गांव है, वहाँ भगवान को रखा हुआ था। और माधवेंद्रपुरी के बाद फिर
रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये जो विग्रह प्रकट हुआ था, ये वल्लभ आचार्य, श्रीपाद वल्लभ आचार्य के पुत्र विठल आचार्य को पूजा के लिए दिया, जो बैलगाड़ी में यहाँ से फिर लेकर आज जहाँ उदयपुर के पास नाथ द्वारा है वहाँ जाके विराजमान किया। वो बैलगाड़ी भी वो आज भी वहाँ दर्शनीय दिखाते हैं कि ये बैलगाड़ी, इसमें यहाँ भगवान को लाया गया था उस ज़माने में। कैसे आया था, बहुत बड़ी उसकी लीला है। अपन कहते हैं कि जब गर्मी की मौसम आई तो फिर रात को सोए हुए माधवेंद्रपुरी को गोपाल कहते हैं कि बहुत गर्मी लगी है, आप जाओ जगन्नाथपुरी से चंदन लाओ मलाया का और मेरे को लेप लगाओ। अब 1700 किलोमीटर से ज़्यादा वहाँ से दूरी है और उस ज़माने में कोई जाने के लिए बस भी नहीं, ट्रेन भी नहीं, कोई और साधन नहीं, बैलगाड़ियाँ भी मिलना मुश्किल थी। पैदल चले माधवेंद्रपुरी, चलते 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 जब उड़ीसा में रेमुणा के स्थान पे आए जहाँ गोपीनाथ का मंदिर है, वो गोपीनाथ की जो विग्रह है, मूर्ति है, वो भी ऐसे एक पत्थर के अंदर बनाई हुई है, चारों ओर से पत्थर है, उसके अंदर मूर्ति बनाई हुई है। और कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र ने अपने तीर की नोक से सीता जी को वो मूर्ति बना के दिखाया था और कहा था कि आने वाले द्वापर युग में मैं इस रूप में प्रकट हूँगा। वो गोपीनाथ के नाम से वहाँ एक मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। उसमें एक भोग लगता है भगवान को, वो कंडेंस मिल्क होता है, दूध को गाढ़ा करते हैं, खीर नहीं, चावल वाली नहीं, सिर्फ खीर होता है, उसका कहते हैं अमृत केली। और उसके कुछ कुल्हड़ 12 भगवान को भोग लगता है। माधवेंद्रपुर जी ने देखा कि अगर इस खीर का एक कुल्हड़ मुझे मिल जाए तो मेरे गोपाल के लिए भी ऐसा ही मैं भोग लगाऊं। फिर विचार आया कि अभी तक भगवान को भोग ही नहीं लगा है, मैंने इसको खाने का विचार किया, ये तो पाप हो गया। तो वहाँ से जाके किसी जो दुकान के बाहर एक ठल्ला था उसके ऊपर सो गए। पुजारी रात को मंदिर को बंद करके चले गए, उठा लिया प्रसाद। आधी रात को 12 बजे भगवान ने पुजारी को कहा, उठा अंदर आओ। वह स्नान किया, मंदिर के अंदर गया, बोला एक मैंने अमृत केली का कुल्हड़ छुपा के रखा है, मेरे ये कपड़े के पीछे देखो, कुल्हड़ पड़ा है, ध्यान नहीं रहा उसको। बोला मेरे भक्त के लिए मैंने छुपाया है, माधवेंद्रपुरी की इच्छा थी, अब जाओ ये माधवेंद्रपुरी को पहुंचा के आओ। ये बेचारा बाहर निकल के कहता है कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी। वो सोए हुए माधवेंद्रपुरी तो भगवान का भजन कर रहे थे। क्या क्या बात है दास माधवेंद्रपुरी। बोला भगवान गोपीनाथ ने आपके लिए ये खीर की चोरी की है, ये कुल्हड़ आप लीजिए। उस दिन से गोपीनाथ का नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। और माधवेंद्रपुरी रात रात को वहाँ से निकल गए। कल लोग आके यहाँ देखेंगे कि भगवान ने इसके लिए चोरी की, पूजा करेंगे, महात्मा हो, यहाँ मेरे को पूजा नहीं चाहिए अपनी, सीधे यहाँ से जगन्नाथपुरी चले गए। लेकिन ये बात तो जगन्नाथपुरी भी पहुँच गई। तो वहाँ राजा ने पूछा क्या महात्मा आप कैसे आए हो, भगवान ने आपके लिए खीर तो उन्होंने खाई और वो जो मिट्टी का कुल्हड़ था वो भी अपने कपड़े में बांधा, थोड़ा थोड़ा उसको प्रसाद खाते थे कि भगवान ने मेरे लिए रखा है, इसको फेंकूंगा नहीं। राजा को जब कहा, राजा ने कहा हाँ मेरे को भगवान ने खीर दिया था, वो भगवान गोपाल ने मेरे को भेजा है, चंदन चाहिए और कपूर चाहिए, उनको बहुत गर्मी लग रही है, उनको चंदन का लेप लगाना। राजा ने चंदन की व्यवस्था की, कुछ लिखा है 12 किलो कितना चंदन और चंदन की लकड़ी और कपूर और ये सब दे के एक बैलगाड़ी में कुछ जो है सिपाही साथ में दिए कि रास्ते में कोई लूटे ना। और ये राजा का जो इलाका था उसमें वापस रेमुना आए, गोपीनाथ के मंदिर में आए, रात को सोए। रात को गोपीनाथ कहता है सुनो सुनो माधवेंद्रपुरी, गोपाल और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आप ये चंदन
कपूर मिला के घिस के मेरे को लगा दो, गोपाल जी कहते हैं कि मेरा शरीर अपने आप ठंडा हो जाएगा। अब क्योंकि उस समय 1700 किलोमीटर आना, जिसमें कई छोटे छोटे राज थे जिनके अलग अलग राजा थे, कोई राजा कैसा था, कोई पठान थे अफ़गानिस्तान के, कोई मुग़ल थे, वहाँ से बहुत रास्ते में चंदन को ले जाने के ऊपर टैक्स लगती थी। तो भगवान ने देखा कि ये तकलीफ़ उठाएगा, तो उधर ही फिर उसने कुछ लोगों को माधवेंद्रपुरी ने बिठाया, चंदन को घिसा और गोपीनाथ को चंदन लगा। और फिर अब कभी आप आएंगे और देखें, अगर गोपाल जी का देखने का मौका मिलता है दोनों का, तो वहीं रेमुना में माधवेंद्रपुरी फिर रहे, वहीं गोपीनाथ की सेवा की, वहीं उनका शरीर छूटा, वहीं उनकी समाधि है। और वो अंत समय राधा को भाव में कृष्ण को याद कर रहे थे, कृष्ण ये मथुरा नाथ कब वापस आपका दर्शन होगा। इस श्लोक के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इसको तो एक मैं जानता हूँ, एक माधवेंद्रपुरी जानता है, एक और व्यासदेव जानता है कि नहीं जानता है पता नहीं। तो ये ऐसे महान महात्मा माधवेंद्रपुरी के इस चंदन यात्रा को खास करके इस्कॉन के मंदिरों में आज भगवान को बहुत सुंदर चंदन यात्रा लगाई गई, और 21 दिन तक छोटी जो मूर्तियां हैं उनके ऊपर चंदन का लेप लगेगा। और ये चंदन जो है, ये वैसे क्या है, भगवान एक व्यक्ति है। अब चंदन का दिन लगेगा, चंदन के बाद भगवान स्नान यात्रा होगी, फिर रथ यात्रा होगी, फिर झूलन यात्रा होगी। ये सब गर्मियों के विशेष मेले हैं, उत्सव हैं। तो ये आज अक्षय तृतीया में और भी बहुत सी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ये आजकल तो सबको मिल जाती हैं। यहाँ कथा को हम विराम देते हैं। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ये आप वाला बड़ा कैसे करेंगे ताकि मैं देख सकूं सबको? जयवंती अलग देख रही है। हाँ आप थोड़ा आ रहा है, फिर भी आधे में मैं बैठा हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ जी, अब कुछ दिख रहे हैं आप लोग, आने तो नजर अचो था कुछ। हरे कृष्णा सभिनी के। अक्षय त्री आखा टीज जो अक्षय तृतीया जो तमाम घणियों घणियों तव्हांखे वाधायूं हुजनि, मुबारकूं हुजनि। जेको अॼु हिकिड़ो बि जप हाणे कंदा त हमेशह लाइ अमर थी वेंदो। तव्हां इन खां पोइ ईअं जप त कंदा ई आहियो, मूंखे ॾिठो टाइम टेबल में लिखियल आहे। अॼु जेको जप 1 2 3 4 जेतिरो थिए ओतिरो वधीक करो, कंदा त हीअ अक्षय थी वेंदो, माने कॾहिं नाश कोन थींदो, सदाईं तव्हां सां गॾु तव्हांजी जमा पूंजी में पैसा इहो कठा हूंदा। सचो नाणो इहो ई आहे, हिनखे कठो करियो। डॉक्टर किथे मुकेश ॾिसिजे कोन थो। डॉक्टर वेठो साईं, डॉक्टर कृष्णलाल साईं पूछे डॉक्टर मुकेश कोन है। ना मो डॉक्टर कृष्णलाल तो मूं ॾिठो वेठा आहिनि, बाक़ी मुकेश कोन नज़र अचे। हां डॉक्टर मुकेश अॼु कोन आयो, किथे बिज़ी है के प्रोग्राम में। त साईं जो सवाल है हिकिड़ो वधत आहे, जेको त तव्हां गोविंद कुंड जो ॿुधायो उहो थोरो खुलासो। गोविंद कुंड आहे, गिरिराज जी परिक्रमा में, गोवर्धन परिक्रमा में गोविंद कुंड जो हिकिड़ी जॻह आहे, उहो अॼु बि नज़र ईंदो। ईंदा वॾो कुंड पाणी जो ठहियलु आहे। हाणे माण्हू सनानु कंदा आहिनि उते। हिकिड़ो दफ़ा असां घणा साल पहिरीं जॾहिं परिक्रमा कंदे सनानु कयो, पर उहे उते भॻवान श्री कृष्ण जो इंदरु अभिषेक कयो खीर सां, जेको गांइ वठी आयो, सुरभि गांइ मथां उन सां, सो उनखे गोविंद कुंड चइबो आहे। जेको गोवर्धन परिक्रमा में हिकिड़ी जॻह आहे। अहिड़ियूं
100 जॻहियूं आहिनि गोवर्धन परिक्रमा में भॻवान जी लीला जूं। धन्यवाद। ॿियो कंहिंजो सवाल? माता जी जो प्रभु जी जो अॼु कथा जे विषय में जनरली तव्हां जेको सवाल जो पुछी सघो था साईं जन पंहिंजी भक्ति जे विषय में। यस माता जी आहे असांखे माता जी अभी माता जी जो सवाल है सवाल मैंने नोट करे सको माइक पर